बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सावित्री बहन अपने भाभी के घर क्यों नहीं गई। तो देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत परिस्थिति ऐसी आई होगी सावित्री जी को और गणेश जी के ऊपर कि वो लोग नहीं गए देखने। और सनातन भाई के पास सावित्री जी फ़ोन करती हैं, लेकिन सावित्री का फ़ोन सनातन भाई नहीं उठा पाते हैं। तो ये जायज़ सी बात है दोस्तों, कोई नहीं उठा पाएगा। जिसके सर पे इतना बड़ा छत्र जो था वो टूट चुका है, वो इंसान दौड़ रहा है तो कैसे फ़ोन उठाएगा। नहीं फ़ोन उठा पाए हैं। और उन्होंने वीडियो के माध्यम से इतना बोल दिया कि जिसको आना है आ जाए घर पे। और अब तो चिंटू का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। और दोस्तों, फ़ोन अगर उठा करके इंसान क्या करेगा, क्या बताएगा। और सनातन जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं तो उनको दिल से धन्यवाद करूँगी। और सावित्री जी नहीं गई हैं, कोई दिक्कत आया होगा। उनका ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हैं इस समय, और उनका ब्लॉग कोई नहीं आया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सावित्री बहन, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ पे। लेकिन तो दोस्तों, अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और सनातन भाई की जो बड़ी बहन है वो उनके साथ गई थी, वहाँ का मंजर देखी हैं, कितना दर्दनाक हादसा और कितना दर्दनाक मंजर था वहाँ का। ये चीज़ देख करके बहुत ही कष्ट हुआ और बहुत ही दुख हुआ दोस्तों। और अगर आज ऐसा दिन नहीं आया होता तो किसी की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। लेकिन क्या है, भगवान को भी मंजूर नहीं था कि वो बच्चा पृथ्वी पे रहे। भगवान के घर भी उसके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए भगवान ने उसे पूछ लिया। और भगवान को ऐसा करना नहीं चाहिए था कि जो सनातन जी के ससुर हैं वो 3 भाई हैं और तीनों भाई के बीचों में एक भी लड़का नहीं है, बस लड़कियां ही थी। और सनातन के जो ससुर थे उनका एक लड़का चिंटू था, वो भी दुनिया को छोड़ करके चला गया। इस चीज़ को देख करके बहुत ही कष्ट हुआ दोस्तों, बहुत दुख हुआ। अब क्या करे इंसान, अब तो हाथ मल के रह जाएगा, अब हाथ में कुछ आने वाला नहीं है दोस्तों। और जो दशा माँ बाप की हो रही है उस चीज़ को कैसे कोई समझाए और क्या बोले वहाँ पे। और सनातन भाई जब वहाँ पे डेड बॉडी आती है तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। इस चीज़ को देख करके बहुत ही दर्द होता है और बहुत दुख होता है। और दोस्तों, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे मंजर को देख करके सब लोग रो देते हैं दोस्तों कि ओ रे प्रभु, ये क्या लीला आपने बना दी कि अगर गाड़ी से टक्कर ही लगा तो बहुत लोग होते हैं कि गाड़ी से इंसान बच जाता है, टक्कर लगता है तो। लेकिन इनको नहीं बचना था और वो भी एक नहीं 2 बच्चों का जान चला गया। इस चीज़ को देख करके क्या ही मैं बताऊं, वो मंजर जो था ना बहुत ही दर्दनाक था, बहुत दर्दनाक था। और अब करेगा कोई, क्या करेगा। लेकिन जो सनातन भाई हैं, उनकी जो साली है उसको तो भैया दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। कम से कम वो इतना की कि अपने भाई का अंतिम संस्कार की। और उनके जो सनातन भाई के ससुर हैं इस हालत में नहीं हैं कि बेटे को मुख अग्नि दें। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान ये सोचता है अपने बुढ़ापे का सहारा मैंने पैदा किया हूँ तो बुढ़ापे में मेरा करेगा। लेकिन आज जवानी में ही बाप को करना पड़े तो वो कैसे करेगा। ये चीज़ देख करके बहुत ही तकलीफ़ हुआ और दर्द भी हुआ दोस्तों कि बाप अपने बेटे को कैसे मुख अग्नि देगा। जो चीज़ बेटे को करना चाहिए था वो चीज़ बाप कैसे कर सकता है। और वो लोगों को तो अब मैं क्या ही बोलूं कि पूरे घर का रौनक ही ख़त्म हो गया, उनके घर का चिराग ही ख़त्म हो गया। तो अब कैसे जाएंगे अंतिम संस्कार करने। इसलिए जो है वैसे बेसुध पड़े हुए हैं माँ बाप। और अंजलि का और उनके माँ रो रो के बुरा हाल हो गया है। और जब जब रो रही हैं तो लोग बेहोश हो जा रही हैं। इस चीज़ को देख करके बहुत तकलीफ़ हुआ, दर्द हुआ। ये चीज़ होना भी है कि दोस्तों कोई भी इंसान होगा तो वो तो भैया बेहोश हो ही जाएगा। क्योंकि ऐसा मंजर था वहाँ का और देख करके तो रूह कांप जाएंगे आपके। क्योंकि जो कि इतना अच्छा लड़का था वो, और
सब जगह घूम करके आया। ये भी नहीं है कि कहीं नहीं गया घूमने। अभी 15 दिन पहले की वीडियो थी उसमें कि अपने नानी के घर हर जगह घूम के आया और हंसते ही रहता था वो लड़का। और देख करके बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। सनातन भाई हर कोशिश जारी रखी, लेकिन जो भगवान को मंजूर था वही हुआ दोस्तों। और सनातन भाई बोले कि कितना भी पैसा लगेगा, कितना भी कुछ भी होगा, मैं तैयार हूँ, बस डॉक्टर साहब इसको बचा लीजिए। लेकिन जब भगवान के घर बुलाहट आ गई दोस्तों, तो पैसा नहीं काम करता है। इंसान का पैसा और धन संपत्ति यहीं पे सब रख के चला जाता है और इंसान उठ के चला जाता है दोस्तों। लेकिन आज हाथ मल के रह गए सनातन भाई और पूरी फैमिली कि आज देखो क्या से क्या हो गया कि एक पल में ऐसा हवा का झोंका चला कि सारा घर उजड़ के बर्बाद हो गया। और ये चीज़ देख करके बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही दुख हुआ दोस्तों। सबको दुख हुआ, सबको कष्ट हुआ। और सनातन भाई मिनी ब्लॉग अपना डाले हैं। उस मिनी ब्लॉग में इतना ही बोले कि बाप जी अंतिम संस्कार करने के लायक नहीं है इस समय, क्योंकि उनकी जो दशा है उस चीज़ को देख करके सबके दिल टूट जाएंगे। किसी का दिल जुटेगा नहीं दोस्तों कि अपने बाप अपना बेटा को मुखाग्नि देंगे। तो इसलिए दोस्तों वो नहीं कर पाए हैं और बिटिया हिम्मत बना करके की है। इस चीज़ को मैं दिल से उसको धन्यवाद देती हूँ। और ये लोग एक्सीडेंट तो हुआ उनका डुमरी से ये लोग कोई छोटे हॉस्पिटल में ले गए वहाँ पे, और इन्होंने पट्टी वट्टी व जो भी था करवाए। और जो थाई का 2 हड्डी मोटा मोटा होता है वो टूट के चकनाचूर हो गया था चिंटू का। इसलिए जो है वो ब्लड बंद नहीं हो रहे थे, ब्लड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। और दोस्तों उनके पेट में जो है चोट आ गई थी। इसलिए हमको लग रहा है दोस्तों कि कुछ दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए जो है उनका वहीं पे डेथ हो जाता है। और दोस्तों डॉक्टर ये भी बोले कि अगर थोड़ी देर पहले ला दिए होते तो कुछ हम कोशिश जारी रखते। लेकिन तो भगवान के घर जब बुलाहट आ जाती है ना, तो कोई दवा और दुआ और पैसा रुपया कोई काम नहीं करता है दोस्तों। वही हाल चिंटू के साथ हो गया। और ये लोग धनबाद स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में ले गए और वहीं के डॉक्टर ये चीज़ बोले थे। और पूरी रात इलाज चला और दिन में भी चला। दिन में शायद दोपहर तक तो सही थे, लेकिन दोपहर के बाद उनकी तबीयत सीरियस होने लगी और शाम को 4 या 5 बजे के बीच में चिंटू ने दम तोड़ दिया। इस चीज़ को देख करके बहुत ही कष्ट हुआ और बहुत ही दुख हुआ। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। अब तो कोई इंसान क्या करेगा, हाथ मल के लोग रह गए। और अब मैं तो यही कहूँगी कि सनातन भैया जैसे अपने परिवार को आप देखते हो, उसी तरह से अपनी सासू माँ और ससुर जी और एक बिटिया है उसको भी आप देखिएगा। आप वहाँ पे दामाद बन के मत रहिएगा, आप अपने सासू माँ का बेटा बन के रहिएगा और उन लोगों का भी देखभाल आप करते रहिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।